भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को फंसाकर लूटा जा रहा है। बोरा, बेडसी, बैंडबॉक्स, RSF के बाद अब भंडारा जिले में नए आरबोट ट्रेडिंग ऐप का आगमन। आरबोट फ्यूचर ट्रेडिंग ऐप के नाम पर प्रमोशन किया जा रहा है। क्या आरबोट ऐप भी बोरा, बेडसी, RSF जैसे ऐप लोगों का पैसा ले भागेगा? सावधान, आरबोट और RSF जैसे ट्रेडिंग ऐप भंडारा में कुछ जाने माने लोग चला रहे। ऐसे लोगों पर होगी कार्रवाई? RSF ऐप से लूटने के बाद मार्केट में आया आरबोट ऐप। जो एजेंट लोगों को झांसा देकर लोगों का पैसा लूट रहे हैं, क्या होगी उन पर कार्रवाई? भंडारा जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप जो कम समय में अधिक पैसे बनाने के लालच में भंडारा के अनेक लोगों के पैसे लेकर ऐप बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि बोरा, बेडसी, बैंडबॉक्स जैसे ऐप्स में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूबे हैं। इसके बाद भी भंडारा के कुछ नामचीन लोगों ने RSF ऐप लॉन्च की, जिसमें कहा है कि यदि आप 10,000 RSF में 18 महीने के लिए डालते हैं तो 1,80,000 रुपए, यानी प्रति माह दोगुना 18 माह में 1,80,000 रुपए मिलेंगे। ऐसा कहकर RSF के एजेंट ने जिले के कई गांव में जाकर लोगों से 10-10 हजार रुपए जमा किए, जिसमें कई महिलाएं भी शिकार हुई। BS क्राइम इंडिया न्यूज ने खबर के माध्यम से इसके पहले भी जागरूक किया था कि RSF से आपको धोखा हो सकता है। अब जानिए कि RSF ने किस तरह महिलाओं को बताया कि 10,000 रुपए लगाने पर 18 महीने में 1,80,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे सपने दिखाकर महिलाओं से पैसे लूटे। RSF की एक तकरार BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान को की गई। उन्होंने बताया कि 18 महीने पहले RSF ट्रेडिंग ऐप से कुछ लोग हमारे गांव आए और उन्होंने RSF ऐप के बारे में जानकारी दी कि यह ऐप के कॉइन खरीदो जो तुमको 18 महीने में लखपति बना देंगे, और उनकी ID बनाई गई। बेला गांव की एक महिला ने इसकी जानकारी BS क्राइम इंडिया न्यूज को दी और उन्होंने अपनी ID भी बताई, जो इस तरह से है: रजिस्ट्रेशन कोड RSF 8558815,
लॉगिन कोड RSF5824, पासवर्ड 123456, RTX पासवर्ड 2365 और उनसे 10,000 रुपए लिए। जब 18 महीने बाद इस महिला ने RSF के एजेंट से अपने पैसे मांगे तो उसने इनकार कर दिया कि मैंने आपसे ऐसा नहीं कहा था, जिसको लेकर गांव में हलचल मच गई। RSF में गांव की अनेक महिलाओं ने 10,000 रुपए डाले थे और उन्हें लाखों रुपए मिलने वाले थे, जो एजेंट ने उन्हें RSF में रजिस्ट्रेशन करवाकर उनसे 10,000 रुपए वसूला था। अब एजेंट भी मुकर गया है कि मैंने इतने पैसे देने को कभी कहा ही नहीं था। क्या RSF भी लोगों के पैसे लेकर फरार हो गया है? ऐसे सवाल निर्माण हो रहे हैं। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि मार्केट में RBot के नाम से एक नया ट्रेडिंग ऐप शुरू किया है। क्या ये भी RSF के ऐप जैसे लोगों के पैसे लेकर बंद हो जाएगा? ऐसा सवाल निर्माण हो रहा है। BS क्राइम न्यूज ऐसे ऐप से दूर, सुरक्षित और सतर्क रहने की हिदायत देता है। RSF हो या RBot, ऐसे ऐप में किसी भी तरह से पैसे के लेन देन ना करें। पहले इसकी संपूर्ण जानकारी ले। भंडारा जिले में BTB मार्केट की ओर से हो रही किसानों और व्यापारियों की लूट के विषय पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि इस विषय को लेकर हम कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं। कल ही इस विषय की तकरार मुझे मिली है। कलेक्टर से बात कर लूटपाट होने वाली व्यवस्था जो भंडारा में चल रही है, हम कलेक्टर और SP को इसकी सूचना देंगे। ऐसा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा। भंडारा जिले में BTB मार्केट की तरफ से बड़ी लूट हो रही है किसान और व्यापारियों के साथ में। अवैध किस्म से वसूली की जा रही, गेट पर के नाम से, टैक्स के नाम से और काश्तकारों से 5 रुपए बोरे के हिसाब से वसूली की जा रही है। हालांकि जो BTB जो मार्केट है वो लीगल तरीके भी नहीं, काश्तकारी और व्यापारी की संस्था नहीं है, उनकी खुद की प्रॉपर संस्था है। और ये ऐसा अगर हिसाब लगाया तो 8 साल में 48 करोड़ रुपए अभी तक उन्होंने वसूल किया है। मैं अभी कलेक्टर से मिलने जा ही रहा हूँ। कल ही मेरे पास इसके बारे में कंप्लेंट आई है, तो मैं कलेक्टर से अभी इस बारे में बात करता हूँ और ये लूट पाट करने वाली जो व्यवस्था भंडारा में सत्ताधीशों के माध्यम से चल रही है, उसको तुरंत रोकने के लिए हम कलेक्टर और SP को सूचना करेंगे। गोंदिया जिले के देवरी तालुका के पास मुरदोली घाट राजमार्ग पर एक LPG टैंकर पलट गया और उसमें से गैस लीक हो रही है। देवरी अग्निशामक दल और संबंधित पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा। गोंदिया खोज एवं बचाव दल और अग्निशामक दल को सतर्क कर दिया गया है। फिलहाल रायपुर इंडियन ऑयल कंपनी की तकनीकी टीम मौके पर पहुँच गयी है। वही नागपुर की टेक्निकल टीम आधे घंटे में मौके पर पहुँच रही है। रायपुर टीम से समन्वय जारी है। टैंकर में हल्का रिसाव हो रहा है और शीघ्र ही सुधार किया जाएगा। उस प्रयोजन के लिए 2 अग्निस्थान होने चाहिए। सड़क अर्जुनी से दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल देवरी अग्निशामक विभाग की एक दमकल मौके पर उपलब्ध है। 11 अक्टूबर 2023 को सहायक पुलिस निरीक्षक अमित पांडे, पुलिस हवालदार नीलेश बिजवाड़, पुलिस सिपाही निखिल मिश्रा, नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अवैध कामों पर अंकुश लगाने हेतु मौदा परिसर में सहायक पुलिस निरीक्षक अमित पांडे को सूचना मिली कि भंडारा से नागपुर रोड पर कुछ ट्रक चालक बिना परवाना अवैध रेत परिवहन कर रहे। इस सूचना के आधार पर सिंगोरी परिसर में 12 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे के दरमियान ट्रक क्रमांक MH40 BL 19-150 MH150 BZ 5164 इस नंबर के 2 ट्रक रेती से भरे एक के पीछे एक आते दिखाई दिए। संशय के आधार पर ट्रकों को रोका और ड्राइवरों से उनका नाम और गांव पूछा गया तो उसने कहा कि उसका नाम सचिन भोंदूजी वांडरे, उम्र 31 वर्ष है, वाडी मोहल्ला जाखेगांव कामठी निवासी बताया। जब ट्रक की जाँच की गयी तो ट्रक के नीले रंग के परत में रेत भरी हुई थी। ट्रक चालक सचिन भोंदूजी वांडरे से रेत की रॉयल्टी की जाँच की गयी तो उसने कहा कि ट्रक MH40 BL 19-150 यह रामचंद्र शाहू मातनी मौदा निवासी जिला नागपुर का है और उनके कहने पर वह मोहाडी तहसील के मोहगांव देवी से बिना अनुमति रेत भरकर वडोदरा ले जा रहा है। साथ ही दूसरे ट्रक नंबर MH150 BZ 5164 के ट्रक ड्राइवर से जब उसका नाम गाँव पूछा गया तो उसने अपना नाम अर्जुन पप्पू जाधव, उम्र 42 वर्ष, प्लॉट नंबर 29 नवीन नगर पार्टी नागपुर निवासी बताया और सफाई कर्मी ने अपना नाम प्रमोद प्रकाश पवार,
परिवार उम्र 21 वर्ष नवीन नगर पार्डी नागपुर निवासी बताया। ट्रक में भरे रेत के बारे में पूछने पर चालक ने ट्रक नंबर MH150 BZ 5164 विनोद शेषराव भोयर भारत नगर नागपुर निवासी के कहने पर बिना अनुमति के गोबरवाही से तुमसर जिला नागपुर से स्टॉक की हुई 10 ब्रास रेत बिना परवाना नागपुर ले जा रहा था। उपयुक्त अवैध रेत तस्करी करने वाले 5 आरोपी सहित 2 ट्रकों पर कार्रवाई कर कुल 51,12,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। आगे की जांच शुरू है। भंडारा वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले सवन क्षेत्र भंडारा नियत क्षेत्र मालीपार के कक्ष क्रमांक 214 में गुरुवार को गश्त लगा रहे वन कर्मचारियों को तेंदुआ मृत सही सलामत होकर पशु वैद्य के अधिकारियों ने 2 वन्य जीवों के संघर्ष में यह घटना घटित होने की संभावना जताई है। मृत तेंदुए की उम्र 9 से 12 माह बताई जा रही है। गुरुवार को अंधेरा हो जाने से तेंदुए का शव गड़ीगांव के लकड़ा डिपो में रखा गया। तेंदुए का 13 अक्टूबर की सुबह शव विच्छेदन होगा। गुरुवार को मालीपार परिसर में वन कर्मचारियों को गश्त के दौरान तेंदुआ मृत मिला। इसकी जानकारी मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी संजय मेंढे या वन कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की पद्धति के अनुसार वन्यजीव रक्षक शाहिद खान व मानद वन्यजीव नदीम खान, पशुधन विकास अधिकारी हटवार, पहला की पशुधन विकास अधिकारी श्रीमती सविता चोले, शुभम गुरवे मौके पर बुलाया गया। मृत तेंदुए के गर्दन के पास चोट के निशान मिले। तेंदुए की उम्र 9 से 12 माह बताई जा रही है। अंधेरा होने से तेंदुए का शव गड़ेगांव के डिपो में रखा गया। उसका शुक्रवार की सुबह शव विच्छेदन किया जाएगा। यह संपूर्ण कार्रवाई उपवन संरक्षक पवन जेब के मार्गदर्शन में सहायक वन संरक्षक सचिन नीलक व वन परिक्षेत्र अधिकारी संजय मेंढे ने की। नागपुर से रायपुर की ओर बिस्किट ले जा रहा एक ट्रक तेज रफ्तार से भंडारा शहर के जीवनदायिनी मानी जाने वाली वैनगंगा नदी पुलिया को पार कर हाईवे पर ट्रक चालक के नियंत्रण खोने से ट्रक पलट गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक मालिक को बड़ा नुकसान हुआ है। तुमसर तहसील के जंगल क्षेत्र से सटे रामपुर गांव में 3 से 4 दिन पूर्व जंगली कुत्तों के झुंड ने गांव में घुसकर जानवरों पर हमला बोल दिया, जिसमें 5 मवेशियों की मौत हो गई जबकि 56 घायल हो गई। इस घटना में अमृतलाल तमाहे नामक पशुपालक भी जख्मी हुआ है। शोर शराबी पर नींद से जागे ग्रामीणों द्वारा कुत्तों को खदेड़ा गया। 4 दिन पूर्व रात के समय अचानक जंगली कुत्तों ने रामपुर के किसानों द्वारा तबेले में बांध रखे जानवरों पर हमला बोल दिया। इस दौरान कुत्तों और जानवरों की आवाजों को सुनकर ग्रामीणों के कान खड़े हो गए थे। वे तत्काल नींद से जागे, लेकिन कुत्तों की संख्या और उनके तेवर देख किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं हो सकी। तब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। सबने लाठी डंडों की सहायता से कुत्तों को बमुश्किल वहां से खदेड़ा। कुत्तों के हटने के बाद जब ग्रामीणों ने तबेले में जाकर देखा तो 61 मवेशी घायल हो गई थी। इसके बाद एक इस तरह 5 मवेशियों की मौत होने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तब उन्होंने घटना की जानकारी वन विभाग, पंचायत समिति एवं तहसील प्रशासन को दी। इस पर बुधवार को पंचायत समिति सभापति नंदू राहंगडाले, उप सभापति हीरालाल नागपुरे, जिला परिषद सभापति राजेश सेलोकर एवं पशु चिकित्सक एवं वन विभाग की टीम रामपुर में पहुंची और निरीक्षण कर पंचनामा किया। उपरोक्त घटना से ग्रामीणों में दहशत का वातावरण निर्माण हुआ है। उन्होंने मृत एवं जख्मी हुए जानवरों का संबंधित मवेशी मालिकों को आर्थिक सहायता देने एवं जंगली जानवरों का बंदोबस्त करने की मांग की है। सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत बुनियादी खरीदी केंद्र धारक संस्था के संचालकों ने पिछले वर्ष के खरीफ एवं रबी के दौरान खरीदे गए हजारों क्विंटल का धान घोटाला कर सरकार से कुल 4 करोड़ 52 लाख रुपयों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में भंडारा के जिला पणन अधिकारी सुधीर पाटिल उम्र 44 वर्ष की शिकायत पर तहसील के गौराला स्थित राष्ट्र संत सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था के कुल 11 संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में लाखों
पुलिस में अपराध दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में आरोपियों में गौराला निवासी संस्थाध्यक्ष सचिन उद्धवराव मेंढे उम्र 55 वर्ष व पीपलगांव निवासी पीताम्बर गुरुदेव परशुरामकर उम्र 35 वर्ष, चोपराम गोविंदा नाकाड़े उम्र 40 वर्ष, गौराला निवासी पुरुषोत्तम मुरलीधर कुमरे उम्र 40 वर्ष, जनक माधव खरकाटे उम्र 35 वर्ष, पीपलगांव निवासी त्र्यंबक भिकाजी गायकवाड़ उम्र 35 वर्ष, सरांडी निवासी राहुल गोपाल उर्कुडे उम्र 30 वर्ष सहित अन्य 4 महिला संचालक मिलाकर कुल 11 संचालकों का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष 2022-23 के खरीफ एवं रबी के दौरान किसानों के धान खरीदी के लिए तहसील के गौराला स्थित राष्ट्र संत सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था को मंजूरी दी गई थी। इस मंजूरी के अनुसार संस्था के खरीदी केंद्र के तहत 7 नवंबर 2022 से अगले 30 जून 2023 तक कुल 463 किसानों के कुल 19,450.80 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। हालांकि उक्त खरीदे गए धान के तहत सरकार के पणन विभाग द्वारा किसानों के विभिन्न बैंक खातों में ऑनलाइन धान चुकारे अदा किए गए हैं, किंतु सरकार के पणन विभाग के निर्देशानुसार इस केंद्र से राइस मिलर्स द्वारा खरीदे गए धान की उठाई के तहत केवल 4,648.70 क्विंटल धान की उठाई की गई है, जबकि शेष 14,802.10 क्विंटल धान का संस्था संचालकों ने मिली भगत कर घोटाला कर सरकार की कुल 4,52 रुपयों से धोखाधड़ी की है। इस मामले में जिले के पणन अधिकारी ने घटना के संस्था संचालकों ने मिली भगत में खरीदी केंद्र के तहत कुल 14,802.10 क्विंटल धान का घोटाला कर सरकार की 4,52 रुपयों से धोखाधड़ी करने के आरोप में लाखांदूर पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच कर खरीदी केंद्र धारक संस्था के कुल 11 संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी आदि के आरोप में अपराध दर्ज किया है। इस मामले की आगे की जांच थानेदार रमाकांत कोकाटे व पुलिस उपनिरीक्षक अरविंद कुमार जगने कर रहे हैं। अकोले शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावर मध्यरात्री शासनाचा महसूल बुडवून विना रॉयल्टीने वाळूची चोरटी वाहतूक करणाऱ्या 2 डंपरावर येथील उपविभागीय अधिकारी गौरव इंगोले व पथकाने ही कारवाई करीत 2 डंपर जवळील साकोली बसस्थानक आगारात जमा केली। ही बेधडक कारवाई बुधवार 11 ऑक्टोबर मध्यरात्री 2:30 वाजताच्या सुमारास करण्यात आली। वाहतूक पोलीस पेट्रोलिंग पथकाचे ही सहकार्य विशेष राहिले। टाटा हायवा क्रमांक MH31 FC 5381 यात विना रॉयल्टीने तालुक्यातील नदीघाटाहून वाळूची चोरी करताना पथकाला माहिती मिळाली। माहितीच्या आधारे मध्यरात्रीच उपविभागीय अधिकारी गौरव इंगोले व महसूल विभागीय समूहसह राष्ट्रीय महामार्गावर वाळूची चोरटी वाहतूक करत असताना 2 डंपर पकडले। या कारवाईत महामार्ग पोलीस विभाग गडेगाव शाखेचे पेट्रोलिंग समूह महामार्गावर करडी नजर ठेवून या धडक कारवाईत महसूल प्रशासनाला सहकार्य केले। यात अजून अशोक लेलँड डंपर क्रमांक MH40 CD 1581 ने नुकतेच मुरुम चोरून नेतांनी याच महसूल पथकाने कारवाई करून डंपर आणि एक विना क्रमांकाचा ट्रॅक्टरही वाळूची चोरटी वाहतूक करताना पकडले व साकोली बसस्थानक आगारात जमा केले। यात पहिला वाळू डंपर मालक पिंडकेपार येथील राजकीय क्षेत्रातील पंकज कापगते असून दुसऱ्या डंपर मालकाचे व ट्रॅक्टर मालकाचे नाव कळू शकले नाही। सदर धडक कारवाई झाल्यानंतर साकोली शहरातील काही डंपर मालकात यात सेटिंग होत असल्याचे बोलले जात आहे। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। गली में घास रखने के विवाद में वृद्धा की पिटाई करने की घटना दिघोरी में सामने आई है। वृद्ध महिला मंजुला गोपाल चेटुले उम्र 57 वर्ष है। वृद्ध महिला की शिकायत के आधार पर दिघोरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तेज रफ्तार कार ने बस को टक्कर मारी। यह घटना किन्नी फाटा में घटी। फिरियादी का नाम दलाराम मोहनलाल कुमरे उम्र 45 वर्ष है। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जहर खाने से जिला सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहे बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम चांदोरी निवासी तेजराम मीटू शेंद्रे उम्र 65 वर्ष है। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गंगाझरी थाने के तहत प्रेमलाल दीनाराम बारेवार की कासाबोड़ी तालाब में डूबने से मौत हो गई। मुकेश प्रेमलाल बारेवार की शिकायत पर गंगाझरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गोरेगांव थाने के तहत रविंद्र उर्फ राजू शालिकमार कोचे उम्र 40 वर्ष ऑटो से बस स्टैंड गोरेगांव जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसका ऑटो पलटा और उसकी मौत हो गई। संजय कोचे की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
रामनगर थाने के तहत साई मंगलम कॉलोनी में इंद्रजीत भगत के घर के निर्माण के लिए 143 सेंटरिंग की प्लेटें रखी गई थी। अज्ञात व्यक्ति ने 56 प्लेटें चुरा लिया। पांड्राबोडी निवासी फिरियादी तुगेश राधेलाल नागपुरे उम्र 45 वर्ष की शिकायत पर रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रामनगर थाने के तहत अंगूर बगीचा निवासी गणेश अनंतराम राउत उम्र 38 वर्ष ने चूहामार पाउडर का सेवन किया था। उसे इलाज के लिए मोहबे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रामनगर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।